ईश्वराय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन, और प्रदोष का जो दिन होता है वो आप सबको पता है कि माँ सती और भगवान भोलेनाथ के मिलन का दिन होता है। और इस दिन रिद्धि सिद्धि का बहुत ही प्यारा सा योग बन रहा है। और आज के दिन आपको ये छोटा सा दुर्वा और शहद का उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, काफी इसमें से अधूरी पड़ी है, अगर आपका कोई ऐसा काम है जो अटका पड़ा है, पूरा हो ही नहीं पा रहा है, आपको अपने जीवन में सफलता मिल ही नहीं पा रही है, तो आपको ये उपाय बुधवार के दिन जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए और आपके कार्यों में सफलता के लिए। अगर आप उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कोई भी फल नहीं मिल पाता है, आप काम करते हैं, बार बार असफल हो जाते हैं, सफलता आपको मिल ही नहीं पा रही है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको इस उपाय के लिए लेनी है दुर्वा। दुर्वा कितनी लेनी है, तो आपको 5 या 7 दुर्वा एक साथ करके एक बंडल सा बना लेना है। और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, मात्र 1 चम्मच शहद लेना है। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। अब आपको जाना है अपने घर में, जहाँ कहीं भी भगवान गणेश जी की तस्वीर, मूर्ति, फोटो है, वहां पर जाएं। भगवान गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना करें, प्रार्थना करें, और जो दुर्वा है उसे आपको गणेश जी के पास रख देनी है, यानी कि भगवान गणेश के चरणों में आपको समर्पित कर देनी है। अपना नाम और गोत्र बोल करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी मनोकामना है कि मेरा ये काम है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, काफी इसमें से प्रयास कर रहे हैं फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस काम को सफल करें। इस प्रकार से अपनी मनोकामना करें। मनोकामना करने के बाद आपको उसी दुर्वा को उठाना है, शहद और 1 लोटा जल लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास, और उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले आप अपने साथ जो शहद लेकर आए, उस शहद को भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए 5 बार में थोड़ा थोड़ा समर्पित करना है। थोड़ा सा शहद समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है, फिर से शहद समर्पित करना है, और फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको पूरे 5 बार में शहद को समर्पित करना है। शहद मात्र आपको 1 चम्मच समर्पित करना है, और इसके बाद आपको इस शहद का लेपन भगवान शिव की शिवलिंग पर कर देना है अपनी मनोकामना करते हुए। इतना करने के बाद जो आप दुर्वा लेकर हैं, उस दुर्वा को शिवलिंग पर, जहां पर भगवान गणेश जी का स्थान है, वहां पर आपको ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। समर्पित करते इसमें आपको अपनी मनोकामना करनी है। जो मनोकामना आपने अपने घर पर भगवान गणेश की मूर्ति के सामने की थी, वही मनोकामना आपको फिर से यहाँ पर करनी है और ये दुर्वा समर्पित कर देनी है। इतना करने के बाद में आपके पास जो एक कलश है जल का, उस कलश को आपको महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति दुर्वा और शहद भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करके अपनी मनोकामना कर देते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से होती है। भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि की कृपा से वो अपने जीवन में हमेशा सफलता को ही प्राप्त करता है। अपने जीवन में कभी भी उसे असफलता का मुख देखना नहीं पड़ता। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो आपको करना है मात्र 5 हरे मूंग से। 5 हरे मूंग के दाने आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी इस उपाय को करने से जरूर होगी। अगर आपकी मनोकामना है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपके जीवन में धन की कमी है, तो आपको क्या करना है? जब भी बुधवार पड़े, बुधवार के दिन आपको 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान रखना, मूंग के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, और आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते समर्पित करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद शिवलिंग पर, जहां पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर आपको जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। शिवलिंग पर चौथा स्थान माता रानी का हस्त कमल, माता रानी के हस्त कमल पर आपको जल समर्पित करना है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है और इसके बाद कलश में जो जल बचता है वो पूरा का पूरा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोल करके जो भी मनोकामना है आप करें। और इसके बाद 2 हरे मूंग के दाने आपको शिवलिंग पर जहां पर भगवान गणेश जी का स्थान है वहां पर समर्पित करना है। अपनी मनोकामना करें और 3 हरे मूंग के दाने जो बचते हैं उन्हें आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना करते हुए। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन हरे मूंग के दाने शिवलिंग पर समर्पित करता है, महादेव की कृपा से उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। उसके घर में धन भी आता है और सुख और समृद्धि हमेशा उसके घर में बनी रहती है। महादेव और भगवान गणेश की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। और चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, आपकी बात नहीं मानता, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आपकी सारी बात मानी जाए, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आए, कलह क्लेश रोग बीमारी आपके घर से हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो आपको ये 5 हरे मूंग का उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय भी आपको हरे मूंग के दानों से करना है। पहले उपाय को करने का तरीका अलग था और दूसरे उपाय को करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसके लिए आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। जल आपको अपने घर के मटके से भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। इसके बाद आपको 5 साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान रखना हरे मूंग कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और ये 5 हरे मूंग के दाने आपको अपनी मनोकामना करते हुए इसी कलश में डाल देने हैं। इसके बाद इस कलश को उठाना है, जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। और सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग पर जहां पर भगवान गणेश जी का स्थान है, वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। शिवलिंग पर तीसरा स्थान मां अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इसके बाद माता रानी के हस्तकमल पर आपको जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। और इसके बाद नंदी महाराज जो बैठे रहते हैं उनके मस्तक पर आपको जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको नंदी महाराज के कान में बोल देनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। इसके बाद आपके पास जो कलश में जल बचता है वो पूरा का पूरा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। महादेव से आपको अपनी प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है। अपने दोनों हाथ शिवलिंग पर रख करके आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी सारी परेशानी आपको महादेव से बोल करके अपने घर आ जाना है। मात्र आपको बुधवार के दिन इतना सा उपाय करना है। जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन हरे मूंग का ये छोटा सा उपाय करता है उसके घर में कलह क्लेश नहीं होते, उसके घर में हमेशा इज्जत, रुपया, पैसा और धन वैभव की कमी कभी नहीं आती, उस घर में रोग और बीमारी प्रवेश नहीं करते। महादेव के साथ साथ भगवान गणेश की कृपा भी उस घर में बनी रहती है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ उस घर में विराजमान होते हैं, जो बुधवार के दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिवलिंग पर हरे मूंग के दाने समर्पित करते हैं। उपाय बहुत ही साधारण और छोटे छोटे उपाय हैं, आप जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।